हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 20 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आई मर्सर रिपोर्ट के अनुसार, मर्सर एक अमेरिकन कंपनी है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर है मुंबई और दूसरे नंबर पे है दिल्ली। और मर्सर एक और रिपोर्ट निकालता है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स हाल ही में BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 1934 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। अभी इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता? तो ये जीता है ली जिया ने। इनका संबंध है मलेशिया से। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ब्रुसेल्स में। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सुब्बिया नल्ला मुथु को। हाल ही में T20 दिग्गज खिलाड़ी डेविड विजे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस टीम में खेलते थे? तो वो खेलते थे नामीबिया में। नामीबिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है विंडहोएक। विंडहोएक। हाल ही में किस तैराक ने 100 मीटर बटरफ्लाई में विश्व रिकॉर्ड बनाया? यहाँ पे बात हो रही है महिलाओं की। तो महिलाओं में 100 मीटर बटरफ्लाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया है ग्रेंचे वोल्स ने। इनका संबंध है अमेरिका से और इन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई कंप्लीट की 55.18 सेकंड में। और बात करें अगर पुरुषों की, तो पुरुषों में रिकॉर्ड है अमेरिका के कैलेब ड्रेसल के पास। कैलेब ड्रेसल ने मात्र 49.45 सेकंड में 100 मीटर बटरफ्लाई कंप्लीट की थी। कैलेब ड्रेसल। हाल ही में किस कंट्री के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन यानी कि सोलर रोटेशन के नए पैटर्न की खोज की? तो आंसर इसका चाइना। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बनी थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अगस्त 2024 में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। और कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर है राजस्थान में। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो हिंदी में दिया गया है गौरव पांडे को और अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश में दिया गया है के वैशाली को। के वैशाली को। और ये पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और ये इस साल 23 लेखकों को दिया गया है, ये भी याद रखना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो बात हो रही है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। अगर बात करें साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो वो पहली बार दिया गया था 1954 में, 1954 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं साहिल चौहान। ये एस्टोनिया की टीम में खेलते हैं और इन्होंने मात्र 27 गेंदों में 100 रन बनाए। किसके खिलाफ? साइप्रस की टीम के खिलाफ। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल ने RCB की टीम में खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक बनाया था। और बात करें अगर ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ICC ने पिछले महीने यानी कि मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। पुरुषों में चुना है गुडाकेश मोती को। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। और महिलाओं में चुना है चमारी अट्टापट्टू को। इनका संबंध है श्रीलंका से। तो आंसर है इसका साहिल चौहान। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO कौन बने? तो ये बने हैं अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक, इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में। थ्रिसूर है केरला में। और ये बैंक बना था 1927 में। और थ्रिसूर में ही हेडक्वार्टर है साउथ इंडियन बैंक का। और थ्रिसूर एक लोकसभा सीट भी है। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें BJP पार्टी जीती थी यहाँ पर। और ये BJP पार्टी की केरल में पहली लोकसभा जीत है। यहाँ पर नए MP बने हैं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गोपी। सुरेश गोपी वैसे ये पेशे से एक्टर भी हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं अजीत कुमार के।
धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में। और केरल में जो कोच्चि शहर है, कोच्चि में हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का। और जो HDFC है, RBI हो गया, हमारा SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था 2015 में। इसका प्रपोजल दिया था PM मोदी जी ने 2014 में। और इस बार का थीम क्या होगा? तो वो होगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये थीम भी याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऑफिशियल सेलिब्रेशन होगा श्रीनगर में। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। और अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में 2010 के बाद बने सभी OBC सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। तो आंसर है इसका कोलकाता हाई कोर्ट। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन थी? तो वो थी ज्योतिया मंडल। इनका भी नाम याद रखना। ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज थी। हाल ही में कहा हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि हेमिस दोस मोचे हो गया, लोसार हो गया, इसके अलावा फ्यांग हो गया। ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं लद्दाख में। और लद्दाख के अभी LG कौन है? तो वो है BD मिश्रा। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ है गुजरात में। और लद्दाख UT बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। तो आंसर है इसका लद्दाख। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है जिनका नाम है विनोद गणात्रा। ये एक फिल्म मेकर हैं। और बात करें अगर नेल्सन मंडेला की, तो इनको साल 1993 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और 1990 में भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था। और ये 1994 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। और 1994 में ही साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। और अभी साउथ अफ्रीका के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है साइरल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ब्लोमफोंटेन, प्रोटेरिया और केप टाउन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेंड। और साउथ अफ्रीका को बोला जाता है रेनबो कंट्री। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका विनोद गणात्रा। हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली राज्य सरकार सचिवालय कहां पर बना? तो ये बना है असम में। और असम की सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफे की शुरुआत की है। और उस स्कीम का नाम रखा है निजुत मोइना। ये भी याद रखना। और असम के अभी CM कौन है? तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी, इनकी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया। तो आंसर है इसका असम। हाल ही में इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है इसका अनुराग बत्रा। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और टेलीविज़न से आपको याद रखना है, अभी थोड़े दिन पहले सोनी इंडिया के नए CEO बने हैं गौरव बनर्जी। पहले कौन थे? पहले थे NP सिंह। अभी नए बने हैं गौरव बनर्जी। और सोनी ये एक जापान की कंपनी है। तो आंसर इसका अनुराग बत्रा। हाल ही में ई-पोर्टल उपभोक्ता के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ MOU साइन किया? तो आंसर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे दोबारा से विदेश मंत्री बने हैं S जयशंकर।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो वो हैं दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे। और कोटक महिंद्रा बैंक ये कब बना था, ये बना था 1985 में। एक्सिस बैंक ये बना था 1993 में। और यस बैंक बना था 2004 में। तो आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।